साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी बड़ी सहजता से मिशन के सिद्धांतों पर हर किसी को टिकाए रखते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक इंसान हर तरफ से स्थूल या सूक्ष्म माया से घिरा होता है। यह तो ज्ञान की रोशनी और सतगुरु की कृपा दृष्टि ही होती है कि गुरुमुख माया कमाता भी है, इस्तेमाल भी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर मायापति के साथ जुड़ा रहता है और उसकी छोटी छोटी बातें भी मिशन के बड़े बड़े सिद्धांतों के प्रचार का कारण बन जाती हैं। एक बार की बात है कि हुजूर बाबा जी अपने ही निवास स्थान के बाहर बरामदे में खड़े थे। कुछ महापुरुष नमस्कार कर रहे थे। इतने में यूपी के एक महापुरुष सिर पर ट्रंक और बिस्तर उठाए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पंक्ति में खड़े हुए थे। बच्चों ने हाथों में थैले पकड़े हुए थे। जब उन महात्माओं की बारी आई तो उन्होंने अपने सामान की तरफ संकेत करके कहा, हुजूर बाबा जी, 2 दिन पहले आप हमारे स्वप्न में आए और हमसे कहा कि आप अपनी दुकान बंद करके दिल्ली आ जाओ। दास ने आपका हुक्म माना और परिवार सहित दिल्ली आ गया हूँ। अब आपका जैसा भी हुक्म होगा वैसा ही करूँगा। उस महात्मा की बात सुनकर हुजूर ने पास खड़े महापुरुषों को कहा कि इनका सामान कमरे में रखवाओ, चाय पानी पिलाओ और आराम की व्यवस्था करो। हुजूर ने उस महात्मा को कहा, आप हमें शाम को मिलना, अब जाओ लंगर आदि खाओ। वह महापुरुष आज्ञा के अनुसार जब शाम को चरणों में उपस्थित हुआ तो आपने समझाया, देखो हमारा मिशन कहीं अपने घर परिवार रिश्तेदार आदि को छोड़कर पलायन करने की आज्ञा नहीं देता है। यह मिशन तो जहाँ भी कोई रोजी रोटी कमा रहा है वही इस निरंकार प्रभु को अंग देखकर इसका आनंद लेने और वहाँ सत्संग सेवा करके जीवन सुखी करने का मार्ग बताता है। आप स्वप्न वाले बाबा गुरबचन सिंह जी के कहने पर यहाँ आए हो तो मैं साक्षात आपको कह रहा हूँ कि अब आप वापस अपने घर लौट जाओ, वहीं जाकर अपनी दुकान चलाओ, दातार आपके काम में बरकत डालेंगे। हुजूर बाबा जी ने पास ही खड़े एक महात्मा से कहा कि आप इन्हें दफ्तर से 200 रुपए दिला दो ताकि घर वापस जा सके। इसी दौरान राजमाता जी भी आ चुके थे। हुजूर का आदेश उन्होंने भी सुना और वह कहने लगे, बाबा जी, इतने पैसों में तो यह परिवार समेत घर ही पहुंच पाएगा, व्यापार कैसे शुरू करेगा। यह कहकर ममतामयी माँ अंदर गई और कुछ और पैसे लाकर उस महात्मा को पकड़ाते हुए आशीर्वाद दिया, घर जाओ, दुकान खोलो, सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़े रहना, दातार कृपा करेंगे। उस महात्मा ने नमस्कार की और अगले ही दिन वापस चले गए। बाद में पता चला कि छोटे से कस्बे में इस महापुरुष के वारे न्यारे हो गए हैं। बेटियां भी पढ़ने लग गई हैं और आसपास भी प्रशंसा मिल रही है कि इनके गुरु ने इनका घर बसाया ही नहीं बल्कि खुशहाल बना दिया है। इस प्रकार इस प्रैक्टिकल महात्मा ने हर श्रद्धावान भक्त को कर्म मार्ग पर चलाया और जीवन को सही दिशा प्रदान की। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।